ओके सो चलिए आ जाइए, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर होना, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होना। तो मतलब आपने कभी सुना होगा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इस तरीके से कभी सुना होगा। मतलब क्या कि फिजिक्स के अनुसार जो मास है, ठीक है, पूरी अर्थ पे जो मास है वो कभी भी क्रिएट नहीं होता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। बस मास जो रहता है वो जितना है उतना कांस्टेंट रहता है। इसी तरीके से एनर्जी भी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। जहां वर्क की जरूरत होती है वहां एनर्जी ट्रांसफर होकर वर्क डन करती है। इस तरीके से एनर्जी का बैलेंस चलता है। एनर्जी कांस्टेंट है, एनर्जी ना क्रिएट हो रही ना डिस्ट्रॉय हो रही, बस ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब क्या कि अगर किसी के पास से एनर्जी गई, ठीक है, तो किसी के पास से अगर एनर्जी गई, एनर्जी का लॉस हुआ किसी के पास, तो किसी ने गेन करी होगी, ये बात पक्की है, ठीक है। मतलब बैलेंस है, वो जितनी थी उतनी है, पर दूसरे व्यक्ति के पास है या फिर दूसरे फॉर्म में है। तो कैसे दूसरे फॉर्म में है? आपने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वाला लेक्चर तो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो वो लेक्चर्स को पहले जरूर देख लें, उसके बाद ये चीज समझ में आने वाली है, क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक अपने सिलेबस में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी से शुरुआत करेंगे। जैसे कोई ये ग्राउंड है, ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल ग्राउंड से h हाइट पर है, बॉल ग्राउंड से h हाइट पर है, ओके। तो इस बॉल के पास कौन सी एनर्जी होगी? आपको पता है कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो कि कितनी होगी? h हाइट पे है तो mgh। इसका जो मास है वो m है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो स्मॉल g है, और हाइट h, mgh, ठीक है, h हाइट पर है कोई मास, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ये अगर तोते उड़ रहे हो तो जरूर लेक्चर देख लें, वरना मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो यहां पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। चलिए, इस बात से आप सहमत हो। अब क्या करा हमने? इस हाइट से अपने संभाल के रखा है, मान लो इस बॉल को, ठीक है। अब इस हाइट से इस बॉल को रिलीज कर दिया, ठीक है। इस बॉल को जैसे ही रिलीज किया तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि हाइट जो है वो कम होने लगेगी। हाइट कम होने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी। तो मतलब क्या सर, आपने तो बोला था एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, पर यहां पे तो एनर्जी आपने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या डिस्ट्रॉय होते जा रही है? नहीं। वही तो समझना है हमको कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। असल में होता ही यही है कि यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं दूसरी एनर्जी में वृद्धि, मतलब इंक्रीमेंट आ रहा होगा। तो वो दूसरी एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट आ रहा है। अब सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का वीडियो देख लो। पर फिर भी मैं बता देता हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई मास अगर मोशन में रहेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली रहेगी। समझ में आ रही बात? काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगी। और यह भी हो सकता है कि दो एनर्जी एक साथ किसी मास के पास भी हो सकती है। सब कुछ पॉसिबल है, पर बैलेंस्ड रहेगा। कैसे? बताता हूं। काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है कौन? पोटेंशियल एनर्जी। इस हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, जब ये इस हाइट पर आ जाएगा उस टाइम पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम हो जाएगी। तो जो कम हुई एनर्जी, जितनी कम हुई वो किस में चले गई? काइनेटिक एनर्जी में चले गई। पर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर जोड़ा जाए तो बैलेंस्ड, मतलब कांस्टेंट रहेगा। नथिंग इज चेंज, ठीक है, कहीं से कहीं तक कुछ चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होते होते जा रहा है। और जैसे ही बॉल आई हमारा, जैसे ये मास जो है ग्राउंड पे आया, जैसे ये ग्राउंड पे आया और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? बताओ, वो हो जाएगी जीरो। क्यों हो जाएगी जीरो? क्योंकि ये हाइट जो है ये हो गई जीरो। हाइट जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी पूरी ट्रांसफर हो गई। जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी काइनेटिक एनर्जी बॉल के पास आ गई और बॉल हिट करेगी ग्राउंड पे, ठीक है। ये हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ही इसका अपोजिट देखा जाए, अगर ग्राउंड के नीचे बॉल है हमारे पास, हमने इसको फेंका,
काइनेटिक एनर्जी, कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, ठीक, इसके पास मास है, हमने इसको वेलोसिटी दे दी, ठीक, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे ये हाइट पे जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का कम होना मतलब मोशन में कमी आना, मतलब डी एसिलरेशन होना। डी एसिलरेशन जब होगा मोशन में कमी आएगी, मोशन में कमी मतलब स्पीड में लॉस होगा, स्पीड कम होते चले जाएगी। तो डी एसिलरेशन हो रहा। सर डी एसिलरेशन इसका क्यों हो रहा है? क्योंकि नीचे एक स्मॉल जी एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसका मोशन ऊपर हो रहा था, नेगेटिव डायरेक्शन में एक एसिलरेशन कंटिन्यू लग रहा है, ठीक है, तो इसी के कारण इसका एसिलरेशन कम होते होते ये एक टाइम पर आके जीरो हो जाएगा, कुछ हाइट h मान लो उस हाइट पर। समझ में आ रही बात? तो काइनेटिक एनर्जी हमने उसको फेंका, काइनेटिक एनर्जी से एक हाइट पर जाके वो वहां पे रुकी और फिर नीचे आई, है ना, तो वो एक हाइट पर जाके रुकी, तो जिस हाइट पर जाके रुकी वहां पे पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो गई होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। समझ में आ रही बात? पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो गई, तो ये हमको समझ में आ गया है सर। अब कुछ डेली लाइफ में जो यूजेस होते हैं, कुछ हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं या इस तरीके से, तो उनका देख लेते हैं, उसमें आपको समझ में और आएगा कि किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? हाइड्रो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वर्ड सुना होगा हाइड्रो, तो हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन, मतलब वाटर से, हाइड्रो से हम इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो किस तरीके से कर रहे हैं? कुछ उसमें फंडे जो लग रहे हैं वो हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? कोई डैम रहता है, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, देखो ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। कोई डैम है, ठीक है, कोई डैम है, यहाँ से इसका कनेक्शन करवा दो, इधर एक टरबाइन लगा दो, ये टरबाइन हो गया आपका। ये डायग्राम अपना बहुत गड़बड़ बनता है, ठीक है, तो इस तरीके से टरबाइन रहता है, टरबाइन से एक शाफ्ट जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, ये शाफ्ट जो है एक बढ़िया से बड़े से जनरेटर से जुड़ी रहती है। जनरेटर अजीब बना है बाकी, ठीक है, ये जनरेटर और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है? ये तो आपका हुआ डैम, ठीक है, ये हो गया आपका डैम, ठीक है, ये रिजर्वायर, क्या है ये? रिजर्वायर, ठीक है, रिजर्वायर जहाँ पे रिजर्व होता है वाटर, ठीक। उसके बाद यहाँ से पानी आना शुरू करेगा। ये हुई आपका टरबाइन, क्या हुआ? टरबाइन। ये हुई आपकी शाफ्ट और ये हुआ आपका जनरेटर। अब पहली बात तो ये जनरेटर क्या होता है? जो कि जनरेट करे, जनरेट कर, इसके अंदर ऐसा फंडा लगता है कि ये जो शाफ्ट निकली हुई है ना, ये शाफ्ट अगर घूमेगी तो अंदर ऐसा मैकेनिज्म इस तरीके से है। ये आप 10th में जाके पढ़ोगे, 12th में जाके पढ़ोगे, आगे अभी इतना दिमाग लगाना नहीं है। तो इसमें ऐसा मैकेनिज्म लगता है कि ये शाफ्ट के घूमने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो जनरेटर इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक। ओके सर, समझ में आ गया। रिजर्वायर में जैसे ये हमारा डैम है, इधर से मतलब ये कोई टंकी थोड़ी नहीं है, डैम है। क्या है? डैम है, मतलब ये ऐसा बहुत बड़ा डैम है, ऐसा मतलब इधर पूरा डैम है, ये पानी हमने रोका हुआ है। अब क्या होगा? ये पानी रुका हुआ है, ये लैंड सरफेस यहाँ पे है, डैम की हाइट है, ये वाटर कुछ हाइट पे है, तो क्या यहाँ पे ये स्टेबल वाटर है, ठीक है, हाइट पे है, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी सर। बहुत बढ़िया, पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि हाइट पे है, डैम ऊंचा है, डैम आपने देखे होंगे ऊंचे ऊंचे रहते हैं, ठीक है, और उस हाइट तक वाटर ऊपर तक भरा हुआ रहता है, तो उस हाइट पर वाटर के पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। हाँ, अगर वही वाटर को मोशन में ले आओगे तुम तो क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो हाँ जी सर, हमने यहां से इसको एक फ्लो दे दिया, और फ्लो क्यों दे रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको बोला है कि जनरेटर अगर ये शाफ्ट घूमेगी तो अंदर ऐसा मैकेनिज्म लगा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्लियर है? तो इस शाफ्ट को, हमारा मोटो क्या है, हमारा मेन मोटो क्या है कि हमको इस शाफ्ट को घुमाना है। इस शाफ्ट को घुमाने के लिए ये शाफ्ट जुड़ा हुआ है इस टरबाइन से, तो क्या टरबाइन को घुमाना है? हाँ जी, टरबाइन घुमाएंगे तो ये शाफ्ट घूमेगी, तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? इस टरबाइन को घुमाने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, या तो तुम खड़े हो जाओ टरबाइन को घुमाओ। तो सर ये टरबाइन जो है इतना छोटा नहीं होता है,
कि आप हाथ से घुमा दोगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस हो रही है। तो ये टरबाइन कोई छोटा नहीं होगा, टरबाइन बहुत बड़ा रहता है, इसको बहुत सारे फोर्स की ज़रूरत है इसको घुमाने के लिए। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। तो इसको घुमाने के लिए हमने क्या किया, डैम के पास इसको कनेक्ट किया, डैम से वाटर का डायरेक्ट फ्लो दे दिया। अब बात को समझना क्या हो रहा है, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी है, ये यहां पर वाटर को फ्लो दे दिया, तो ये स्टेबल वाटर था, ये मोशन में आ गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहां ट्रांसफर होने लगी, काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर ये गिरने लगा और ये घूमने लगा, कौन, टरबाइन जो है हमारा, ये घूमने लगा। जैसे जैसे पानी गिरा तो इस तरीके से इसकी ब्लेड का शेप रहता है कि पानी जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे ये घूमने लगेगा। ये घूमने लगा, अंदर मैकेनिज्म चालू हुआ, शाफ्ट घूमने लगी, अंदर मैकेनिज्म चालू हुआ और क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे क्या आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भैया यहां पे पोटेंशियल एनर्जी पहले तो गई काइनेटिक एनर्जी में, देन काइनेटिक एनर्जी गई इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहां पे आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। तो थर्मल पावर प्लांट, थर्मल मतलब क्या, यहां पे हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना, तो पावर का मतलब भी इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। तो थर्मल पावर हाउस या थर्मल पावर प्लांट बोल लो। थर्मल मतलब हीट, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। तो टेम्परेचर की मदद से, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स आपने सुने होंगे। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो दबे हुए रहते हैं, जो फ्यूल्स मिलते हैं वो, ठीक है। उसमें अलग अलग आ जाता है, गैसेस भी आती है, लिक्विड आता है, सॉलिड आता है, ये सब होता है। तो उन फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। उन फ्यूल्स को हम जलाते हैं। ऊपर एक टैंकर रहता है बहुत बड़ा सा, उसमें रहता है वाटर, क्या रहता है, वाटर, ठीक है। ये वाटर भरा हुआ रहता है उसमें बहुत, ठीक है। ये यहाँ पे इसको हम हीट करवाते हैं, इसको हम हीट करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी बहुत बड़े स्केल पे होता है, ऐसा नहीं कि सर तुम सोच रहे हो कि भट्टी जला दो नीचे से ही काम हो गया। ये बहुत बड़े स्केल पे होता है। तो बहुत सारा फ्यूल यहाँ पे लगता है हमको, और बहुत सारे फ्यूल को जलाते हैं हम, ये बर्न होता है बहुत तेजी से। तो ये जो है हमारा क्या, ये जो हमारा ये जैसे फ्यूल तो यहीं से आता है, ठीक है। यहाँ पे रहता है फ्यूल, मैंने गलत बना दिया, यहाँ पे भी वाटर ही आएगा पूरा, ठीक है। ये वाटर आएगा, ये बहुत बड़ा रहता है, ये वाटर आएगा, वाटर को हीट किया और यहाँ पर इस तरीके से ये बंद रहता है, ये रहता है। यहाँ पे आपका एक टरबाइन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके से टरबाइन तो आपने अपने हिसाब से बना लेना, और टरबाइन से जुड़ी हुई शाफ्ट, और शाफ्ट से जुड़ा हुआ आपका जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे बनती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सब ऐसा अच्छे से बनता है। जो भी डायग्राम है आपको आगे देखने को मिल जाएंगे, अगली क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लो, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या किया, सबसे पहला काम किसी फ्यूल को लिया, किसी लिक्विड को लिया आपने, ठीक है। पेट्रोल, डीजल, घासलेट वासलेट किसी को भी लिया आपने, ठीक है। उसको आपने जलाया, उसको आपने जलाने से आपने करी हीट एनर्जी प्रोड्यूस। हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के कारण यहां पे हमारे वाटर को मिला हीट, वाटर को मिली हीट, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर, वेपर कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। अब ये वेपर इधर भी जाएगा, ठीक है। पहले तो ऐसा फैलेगा, फिर अच्छी प्रेशर बनेगी, फिर इधर जाने लगेगा। तो बात को समझो, सबसे पहले केमिकल का यूज किया, उस केमिकल्स को हमने बर्न किया, तो केमिकल एनर्जी, सबसे पहले केमिकल एनर्जी ली, केमिकल एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में ट्रांसफर किया। सबसे पहले केमिकल एनर्जी, फिर हो गई हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के बाद वो हीट एनर्जी मिली, हीट एनर्जी जैसे मिली फिर वो वेपर बना। वेपर के पास क्या हुआ, ये यहाँ पे स्टेबल था, वेपर हवा में उड़ने लगा, उड़ के चलने लगा, स्पीड में चलने लगा। तो वेपर को कौन सी एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर इसने टरबाइन को घुमा दिया, टरबाइन को घुमाने के बाद इधर अंदर मैकेनिज्म, शाफ्ट घूमी, मैकेनिज्म चालू हुआ और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रही बात, केमिकल एनर्जी, देन हीट एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस तरीके से अब क्या लग रहा है,
अब आपको ये मतलब समझना सिर्फ यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि अरे सर ये तो केमिकल एनर्जी बन गई, फिर तो हीट भी है अपने पास, काइनेटिक भी नहीं भैया। केमिकल हुई, केमिकल एनर्जी खत्म हो गई, हीट बनी। केमिकल पूरी एनर्जी किस में ट्रांसफर हुई? हीट में। हीट एनर्जी पूरी ट्रांसफर हुई काइनेटिक में, तो हीट खत्म हो गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो यहां पे ये नहीं मतलब ये ट्रांसफर होते जा रहा है क्योंकि केमिकल हमको और लगते जा रहा है, हम और केमिकल एड ऑन करते जाएंगे तो ये प्रोसेस चलते जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बनते जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि इनका बेफिजुल यूज मत करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है आज के ज़माने में। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा इन केमिकल्स को यूज़ मत करो, तुम थोड़ी बचत करो, ये वो फलाना फलाना, क्योंकि इनको ख़त्म कर दोगे तो ये प्रोसेस ही बंद हो जाएगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अभी, तो ये सब है, ये फंडे लगते हैं, इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, सो थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। में हम जो देखते आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हमने देखा, जनरेटर के बारे में सुना जरूर होगा, उसके बाद देखा भी होगा बहुतों ने। इलेक्ट्रिक आयरन देखी होगी, आयरन जो हम करते रहते हैं, ठीक है, बल्ब वगैरह। तो इनमें किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि सर ये हमने मम्मी ने बोला मोटर चालू कर दो, तो मोटर का जो वायर है केबल मोटर से जुड़ा हुआ रहता है, उसको हम प्लग में लगाते हैं, ठीक है, 3 पिन रहता है, उसको ऑन कर देते हैं। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हमने किस में लगाया? 3 पिन में लगाया, वहां पे अंदर बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है। तो मतलब स्टार्टअप कहां से हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वहां से ट्रांसफर हुई। और सर ये मोटर के अंदर हमने देखा है कि कुछ अंदर घूमता है। ठीक है सर, आपने जो बोला था ना टरबाइन टाइप का, थोड़ा छोटी सी कोई पंखुड़ी टाइप की घूमती है अंदर, तो वो घूमना, वो कौन सी एनर्जी हो गई? वो काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, कोई नहीं, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। हमने मैकेनिकल बोल दिया मतलब सब हो गया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी नहीं, पर वो घूम रहा है मतलब सर काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, पर काइनेटिक नहीं, हम उसको वहाँ पे मैकेनिकल बोलते हैं। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी के ही दो टाइप होते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होती है, किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर होती है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में, किसके केस में? इलेक्ट्रिक मोटर के केस में। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर सर आपने अभी अभी पढ़ा है, हमको तो पता है कि पोटेंशियल था, वाटर रुका हुआ था, वो मोशन में आया, काइनेटिक आ गई, काइनेटिक से टरबाइन घूम गया, मतलब हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली। तो मैंने अभी अभी बोला है कि पोटेंशियल और काइनेटिक को मिला करके आप मैकेनिकल बोल सकते हो। तो उधर से मैकेनिकल एनर्जी आई और इधर इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो गई। ठीक है, उल्टा हुआ, मोटर में और जनरेटर में उल्टा होता है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल आप कैसे होता है ये सब सीखोगे नेक्स्ट अगली क्लासेस में। ठीक, तो इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में बात कर ली जाए तो इलेक्ट्रिक आयरन में भी आप क्या करते हो? प्रेस लिया आपने, जो प्रेस बोलते हो या फिर आयरन बोलते हो, उसमें 3 पिन रहती है, उसको लगा दिया जाके, तो उसको लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से बात शुरू हुई और कपड़े पर मारा तो कपड़ा गरम गरम लगा, हा। तो इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होगी? हीट एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब में सर क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रिक बल्ब को आपने कभी हाथ लगाया है? हाँ सर, गर्म तो लगता ही है। तो सबसे पहली बात तो उसमें लगा वो जैसे सॉकेट में, सॉकेट से इलेक्ट्रिसिटी आई, तो बात वहीं से शुरू होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी से गर्म तो लगता ही है, तो हीट एनर्जी। पर सर मैं बैठ के पढ़ता भी तो हूँ उसके नीचे, तो लाइट भी तो दे रहा है, हमको वर्ड्स क्लियरली दिखाई देते हैं कि नहीं? तो लाइट एनर्जी भी बनती है, इलेक्ट्रिक से हीट से लाइट। समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया। सोलर वाटर हीटर मतलब क्या? सोलर मतलब जो सन से रिलेटेड है, तो लाइट, सोलर लाइट जो सन की लाइट जो रहती है उससे ये चार्ज होता है। तो उससे चार्ज होता मतलब क्या? हम सोलर प्लेट्स लगाते कि नहीं लगाते ऊपर, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो वैसे के वैसे ये जो हीटर होता है ये गर्म करता है, तो जो सन की जो लाइट एनर्जी रहती है उससे हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, और सोलर सेल्स जो रहती है वो लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करती है।
बात को समझना, सोलर सेल्स अलग हो गई जो सेल्स ऊपर लगी रहती है, और वैसे के वैसे ही हीटर भी लगा रहता है सोलर हीटर, तो वो लाइट एनर्जी आई जो सन से उसको लेके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो सोलर सेल रहती है लाइट एनर्जी आई सन से और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। सेल और बैटरी की बात कर लेते हैं, तो इनमें लगता है इनमें रहती है केमिकल एनर्जी, इनमें जो आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बैलेंस्ड करती है, उसके बाद वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ये आप 10th में पढ़ लोगे। तो यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है, कौन, सेल या बैटरी। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो इसको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।